गांव छोड़कर शहर में दाखिल हो गए। कहते हैं खुद को हम काबिल हो गए हैं। जज्बात ही पढ़ना समझना नहीं आता। हम पढ़ लिख कर भी जाहिल हो गए हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो शायद कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ। तो ये मुझे कुछ लाइनें मिली थी कहीं पे लिखी हुई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसे हैं जिनके साथ हम अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकते हैं। आप फैमिली से बिल्कुल उसी तरीके से कनेक्ट हो गए हो जैसे कि घर में रहने वाले बंदे होते हैं। भले ही आप हमें फ़ोन में देखते हैं या हम आपके कमेंट फ़ोन में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे बातें आप बोलते हैं तो वो कहीं दिल को छू जाती है, कहीं दिल को लग जाती है। तो फिर भी ये है कि एक बॉन्ड है हम लोगों के बीच में, जो कि हर दिन के साथ और मजबूत होता जा रहा है। और जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए तो मैं आप लोगों के लिए जितनी थैंक यू बोलूँ, आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है। तो आई होप कि आप लोग आगे भी ऐसे ही मेरा साथ देंगे। तो जी, दोपहर का रूटीन मेरा शुरू हो गया है। सब्जी वगैरह मैंने काट लिया, सारा काम निपटा के सब कुछ करके। और खाने में मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। तो जितनी भी सब्जियां बची पड़ी थी, थोड़ी थोड़ी सी, दो दो चरचर थी, एक आधी गाजर पड़ी थी, एक शिमला मिर्च पड़ी थी, थोड़ा सा गोभी का फूल था, थोड़े से 5-4 मटर थे, कुछ आलू थे। तो सारे काट के मैंने धो के सुखा के अच्छी तरीके से यहाँ तेल में डाल के कर दिए हैं मैंने ये फ्राई। नमक डाल के, आपको पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ज़्यादा मसालों का, मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती अब मैं, जब से आप लोगों ने बताया है कि दीदी ज़्यादा मसाले मिर्च मत खाया करिए, नुकसान देते हैं। और पिछले टाइम मुझे इन्हीं गर्म चीज़ों की, मसालों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी हो गई थी, क्योंकि मेरे शरीर की जो तासीर है वो गर्म है और गर्म चीज़ें मुझे सूट नहीं करती। तो मिर्च मसाले ज़्यादातर शायद गर्म ही होती है, इनकी जो तासीर होती है, तो वो मुझे सूट नहीं करती। तो इस वजह से मैंने कम खाने शुरू कर दिए हैं। तो जब तक वो गलेगी सब्जी, मतलब फ्राई होगी, तब तक ये कपड़े धोए हुए थे, ये मैं कहा चलो फैला देते हैं, इनको काम निपटेगा। और प्यूर हुई स्कूल नहीं गई थी, तो वो भी दोनों यहाँ पे बैठी हुई अपनी पढ़ाई कर रही है। धूप सी निकली हुई थी पिछले 3-4 दिन से ना। ठंड है थोड़ी सी यहाँ पे, जो सूरज है आ रहे हैं नजर, लेकिन धुंधले धुंधले से नजर आ रहे हैं, बादल से भी नहीं हो रहे, मतलब ठंड का है। जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि कहीं पे बारिश होती है या बर्फ पड़ती है तब की ठंड है। तो देखिए कपड़े फैल गए हैं यहाँ पे, और सब्जी भी तब तक हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे मैंने सलाद के लिए नहीं, सब्जी में डालने के लिए जो प्याज होती है ना, उनको ना मैंने बारीक स्लाइस में काट, बारीक चॉप किया है ना, स्लाइसिज में काटा है। जो उनकी लेयर है मैंने वो निकाल ली है। तो यहाँ पे जो सब्जी है हमारी वो हो गई है अच्छी तरीके से कुक। और जो तेल है उसका पानी जलाने के बाद अब उसी में ही मैं छोंक दूंगी सब्जी को अपनी। और जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, या मैं वीडियो एडिट करती हूँ या कुछ भी आप बनानी शुरू करती हूँ, तो पीछे से सब्जी वाले भैया है या जो फ्रूट वाले भैया है वो जरूर बोलते हैं। तो हर वीडियो में मुझे उनकी आवाज़ आती है। तो अगर आपको भी आ रही है तो इग्नोर कीजिए, क्या करें जी, उनका भी काम है, वो भी अपना काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने तेल में डाल दिया है धनिया जीरा, और साथ में जो प्याज ली थी वो डाल दी है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद जो मसाले हैं हमारे, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आज डाला है गरम मसाला, जो कि मैंने घर पे ही भुना था। और इनको डाल के कर देंगे मिक्स अच्छी तरीके से, और बाद में अपनी सब्जी डाल देंगे। तो नमक आप थोड़ा सा ध्यान से डालें, क्योंकि पहले हमने नमक डाल दिया था जब हम खाली सब्जी को फ्राई कर रहे थे। तो बस इसको रख देंगे ढक के यहाँ पे। ज़्यादा नहीं, इसको 5-7 मिनट लगेगी। आज मैंने इसमें मलाई दही कुछ नहीं डाला, तो 5-7 मिनट में ही जो हमारी सब्जी है वो बन के तैयार हो जाएगी, और बिल्कुल खिली खिली बनेगी, बिल्कुल भी उसका भप्पा नहीं बनेगा। तो सब्जी हो गई है तैयार हमारी। तो जी सब्जी तो बन गई है, और मुझे बनानी है मक्की की रोटी। तो वो आएंगे अब आटा लेके, तो तब मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी। तब तक जो है मैं अपनी बेटियों के बाल बना दूँ, बाहर बैठी है, मैं दोनों चोटी कर दूंगी उनकी। और फिर जब वो लेके आएंगे आटा, फिर मैं बनाऊंगी रोटी। तो मिलते हैं चलिए फिर थोड़ी देर बाद। तो देखिए मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे अपनी बेटियों के बाल। और मैं आप लोगों को जैसे स्टार्टिंग में बता रही थी कि बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत सारों ने क्या, सभी ने ही साथ दिया। तो कई बार होता है कि मन टूट जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उन चीज़ों को जानबूझ के करती हूँ। तो कई बार जो है वो मन टूट जाता है, और मेरे हिसाब से वो मेरी गलती है कि मैं उन चीज़ों को दिल पे लेती हूँ जिनकी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बहुत सारे आप लोगों ने सजेशन दिए, कमेंट दिए, तो सच में पढ़ के बड़ी हिम्मत मिली कि नहीं, मैं बेवजह ही परेशान हो रही थी। लेकिन ये मुझे भी ज़रूर लगा कि हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, चाहे वो कहीं आने जाने की हो या किसी भी चीज़ की आप मान लीजिए।
तो गलती होने का या किसी को बोलने का मौका ही ना मिले, तो उस लिमिट में रह के मैं जो है अपने काम करना चाहती हूँ अब। बाकी आप लोगों का साथ सपोर्ट तो है ही जो भी है। तो मेरे हिसाब से ये जो टाइम मेरे लिए है ये अपनी गलतियों को सुधारने का है। चाहे वो किसी भी तरीके की मेरी गलती है, मैंने कुछ बोला है या मैंने कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए। तो उस दिन जब मैं बात कर रही थी आप लोगों के साथ, तो किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप यूपी वाली भाषा में बात कीजिए। तो मैं सही में बताऊं, अगर मैं उस दिन आपको अपनी प्रॉपर यूपी वाली भाषा में बोलती, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते कि जिनको कि मेरी भाषा पसंद नहीं आती, क्योंकि यूपी के लोग जब गुस्से में बात करते हैं तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या क्या बोल रहे हैं या क्या क्या वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब मैं खुद को बहुत कंट्रोल करती हूँ बोलने से, कि सोचती हूँ पहले, फिर बोलती हूँ कि बोलूँ या नहीं बोलूँ। और फैमिली में सभी के लिए मैं बताऊंगी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं करती हूँ, लेकिन सभी के लिए है कि अगर हमें कभी भी गुस्सा आ रहा है या हम कुछ सोच रहे हैं या बोलना चाहते हैं, तो 2 मिनट रुके फिर बोल लें। क्योंकि कई बार हमारे मन में चीज़ें इतनी ज़्यादा चलती रहती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सी बात से शुरू करें। और फिर होता क्या है कि बोलते बोलते चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और बात बिगड़ जाती है। तो इसीलिए हमेशा, मतलब मैं किसी के भी साथ बात कर रही हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि सामने वाला रूडली बात कर रहा है या उसकी जो है बातें डबल मीनिंग है, तो मैं वहाँ पे कई बार सोचती हूँ कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो कई बार ये होता है कि मैं जवाब नहीं देती या मैं चुप रहती हूँ। बहुत सी चीज़ें जगह ऐसी है कि जहाँ जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है हम दोनों के बीच में कि कई बार बोलते भी हैं तो सोच समझ के ही बोलते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी मुंह में आया और बोल दिया। तो जी चलिए, खैर आप बोलोगे कि आप अपने ही बारे में बात कर रहे हो। मैं दरअसल अपने बारे में बात नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो यहाँ पे ये आए हैं नेट वाले भैया, क्योंकि जो नेट है वो हमारा आ नहीं रहा था, सिग्नल नहीं आ रहे थे, और इसी वजह से कल जो वीडियो है वो थोड़ा लेट अपलोड हुआ। तो फिर वो भैया आए और वो करके गए। तो यहाँ पे सोफ़े के कवर जो है ये धोए थे मैंने, मतलब सुनीता को बोला था कि धोने के लिए, तो ये मैं डाल लूँगी। जो हमने कवर बनाए थे वो अच्छे तो काफ़ी लगते हैं, लेकिन वो गंदे इतनी जल्दी होते हैं ना, बहुत ही जल्दी। लाइट शेड है और बच्चे कुछ ना कुछ गिराते हैं, कुछ ना कुछ फैला के ही रखते हैं, तो इसीलिए वो मैंने उतार दिया है। और ये वाले जो फैब्रिक है इनका ये थोड़ा सा मोटा है, तो इनके नीचे क्रॉस नहीं होके जाता कुछ भी नीचे ना सोफ़ों में। तो फिर मैंने यही डाल दिया है और ये अच्छे भी लगते हैं। कुशन हटा दिए हैं मैंने यहाँ से, क्योंकि जो कुशन है वो काफ़ी सारा स्पेस ले लेते हैं सोफ़ों से, और ये बिना कुशन के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कवर डाल के। तो जी इसके बाद मैं आई हूँ किचन में, यानी कि गलतियों का सुधार चल रहा है। गलती हुई है तो सुधारनी ज़रूरी है। तो जो मैं गुलाब जामुन बना रही थी ना, तो उनका मिक्सचर रखा था, तो मैं उन्हीं को ही करने लगी हूँ रिसाइकल, कि उनसे कुछ और बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं, जिनको कि मैंने बनाने हैं आज आटे के लड्डू। पिछली बार बेसन के बनाए थे मैंने। तो जी देखिए, मैं बना रही हूँ लड्डू। पिछली बार मैंने बेसन के बनाए थे, फिर आप लोगों ने सजेस्ट किया कि दीदी आटे के बनाओ। कुछ ने तो उड़द की दाल के भी बोल रहे थे, पर उसे सीखने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जो मुझे इजी लग रहा फिलहाल मैं वो करूँगी। तो आटे के लड्डू आज मैं बना रही। और तो यहाँ पे मैंने जो मखाने हैं, तिल हैं, ये क्या है, बादाम, किशमिश, काजू, ये है गोंद, और ये है खरबूजे के बीज, मगज के बीज बोले। तो ये चीज मैंने ली है। बाकी इन्हें मैंने बोला था अलसी के बीज वगैरह ला दियो, ये कहने लगे जो है उसी में ही चला ले। पिछली बार जो सामान मंगवाया था ना, वही आधा तब लगाया था मैंने, आधा अब लग जाएगा। मखाने थोड़े से ज्यादा लिए। और आज इसमें मैं मावा भी ऐड करूंगी, तो मावा निकाल कर रखा था, तो वो भी आज इसमें मैं मिलाऊंगी, तो जो लड्डू है थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएंगे और घी कम लगेगा आज। तो चलिए बस फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ अब। तो जी देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिया है मावा, और ये मावा वही है जिसमें कि मैदा मिक्स किया हुआ था मैंने, तो इसीलिए मैं इसको भून रही हूँ। और सर्दियाँ है कुछ, ये फ्रीज में रखा था तो जम सी गया था, और इसके अंदर मैदा था, तो इसलिए भी इसको भूनना ज़रूरी था, ताकि जो मैदा है वो भी भुन जाए और ये देखने में हलवे जैसा लग रहा था। तो इसमें मावा ज़्यादा था और मैदा जो है वो थोड़ा कम था, लेकिन इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए फिर भी भुना है। उसके बाद मैंने भुने हैं तिल लिए हैं मैंने, यहाँ पे जो सफ़ेद तिल होते हैं ड्राई रोस्ट किया है
है मैंने उनको, जब तक वो चटक नहीं जाते या हल्के पिंक कलर के नहीं हो जाते, ज़्यादा नहीं भूनना है उनको, नहीं तो वो कड़वे हो जाएंगे। उसके बाद मैंने लिया है घी, और साथ में उसके बाद जो भी घी में भूनने की चीज़ें हैं जैसे कि बादाम है, पहले मैंने बादाम को भूना घी में, उसके बाद जो काजू है, काजू के बाद फिर क्या बोलते हैं इसको, जो गोंद होता है वो, तो जो घी में भूनने की चीज़ें थी वो मैंने पहले भुनी, और इसके बाद मैंने यहाँ पे भुना है ये गोंद है। तो जो काजू बादाम है वो घी इतना नहीं लेते, लेकिन जो गोंद है और मखाने हैं वो घी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आप उनको बाद में ही भूनिए। तो यहाँ पे सामान में फिर मुझे मूंगफली भी नज़र आ गई थी, तो मैंने फिर मूंगफली भी डाल ली। मैंने कहा चलिए भाई जो डल जाए अच्छा है, जो भी हो जाए। तो सारे गोंद भूनने के बाद यहाँ पे मैंने मूंगफली भूननी है, और इनको तब तक भूनना है जब तक कि इनका कलर अच्छी तरीके से चेंज ना हो जाए। और शायद मैंने कल नोटिस किया है कि जैसे भुन जाती है ना मूंगफलियाँ अच्छी तरह, तो इनका जो छिलका है वो चटकने लगता है। तो इसके बाद गैस बंद कर दीजिए, और जितना घी गर्म है ना हल्का सा, उसी में ही जो खरबूजे के बीज हैं वो भून लीजिए। बस डालिए और निकालिए, क्योंकि ये भी बड़े मतलब जल्दी चटकने लगते हैं और गिरते हैं ये ऊपर। तो जी इतने ही काम में मेरी बोल गई थी तौबा तौबा। तो फिर मैंने गैस नीचे रखा, क्योंकि अभी जो आटा है उसको भूनने में ही खाली लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो फिर मैंने कहा जी मैं नीचे बैठ के आराम से करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है मतलब मखाने मैंने भून लिए हैं, और यहाँ जितना मतलब टोटल सारा जो सामान मैंने लिया था, मूंगफली, किशमिश, काजू, बादाम, तिल और गोंद, सब मखाने, सब कुछ, तो जितनी कटोरी टोटल मिला के मैंने यहाँ पे सामान की ली थी, उसका आधा या आधे से थोड़ा सा कम मैंने आटा लिया है। यानी कि 7 साढ़े 7 कटोरियाँ ये सारी चीज़ों की बनी थी जो मैंने ली थी, तो उसके हिसाब से मैंने 3 साढ़े 3 कटोरी आटा लिया है, और उसमें 200-250 ग्राम के लगभग मैंने घी डाला है। बस आपको इस आटे को कंटिन्यू चलाते हुए सिम गैस पे मतलब बिल्कुल कम आंच पे भूनना है। जितना कम आंच पे इसको भूनेंगे ये उतना ही करारा हो जाएगा, उतना ही दानेदार हो जाएगा। तेज आंच पे भून तो जाएगा जल्दी, लेकिन ये अंदर से इसमें जो लड्डू है उनमें एक कच्चापन रह जाता है। तो जी मैं तो लगी पड़ी हूँ अपने काम पे, और आप बोलेंगे कि मैं गलती किस चीज़ को बोल रही हूँ। तो कल जब गुलाब जामुन मैं बना रही थी तो शायद उसमें कुछ गलती थी, तो वो मिक्सचर भी उसका जो बचा था, मैंने सोचा कि उसका मैं क्या करूँगी, मैदा मिला हुआ, तो उसी वजह से फिर मैंने यहाँ पे जो है लड्डू बनाए हैं। और जो कृष्णा के डैडी हैं, मैंने शायद पहले भी बताया है कि उनको शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और खाने पीने पे वो उतना ध्यान नहीं देते। तो ये है इनका कि जैसे एक लड्डू रोज उनको दूध के साथ दे दूँ सुबह या शाम जब भी, तो बहुत हेल्प मिल जाती है शरीर में। तो देखिए अभी यहाँ पे जो आटा है वो मेरा कंप्लीटली भुन चुका है, और 1 घंटे के लगभग इस आटे को भूनने में मुझे लग गया कम आंच पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो बूरा लिया था, तो बूरा जो है मैंने कढ़ाई में ऊपर ही डाल दिया, और 4 से 5 मिनट गैस ऑन करके ही मतलब कम ही आंच पे डाल के मैंने उसको मीठे को उसमें मिक्स कर लिया है जिस आटे में, जिससे कि थोड़ा सा मॉइस्चर लूज हो जाए मीठे का, और जो लड्डू है वो आसानी से बंध जाए। तो यहाँ पे मैं तो अपना आटा और बूरा भून रही हूँ, इधर पीहू कहने लगी मम्मा मैं भी कुछ हेल्प करूँ। तो जो ड्राई फ्रूट है वो उसमें माम जिस्ते में कूट रही है। तो इसको रहता है, रूही को इतना नहीं रहता, लेकिन पीहू को मेरी बहुत रहता है कि मैं मम्मा की हेल्प करवाऊँ अपनी। तो ये आके लगी है इसमें। तो देखिए यहाँ पे आटा और जो बूरा है वो थोड़ा सा गर्म था, तो गरम गरम में ही मैंने ये मावा और मैदे का जो मिक्सचर है ये डाल दिया, जिस क्योंकि जम गया था वो फिर से, और डाल के मैंने उसमें मिक्स करके थोड़ी देर रख दिया, जिससे कि आटे की गर्माई से जो मावा है वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से, और फिर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसको मैं रख दूंगी एक साइड। तो बाकी के जो ड्राई फ्रूट है वो मैं खुद करूँगी, क्योंकि पीयू वही देखिए है बड़ी, पर मैं ये नहीं कहती, लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो सारा कर ले। तो जो काजू है, बादाम है, गोंद है, मखाने हैं और तिल वगैरह है, वो तो सारे मैंने मामजिस्ते में कर लिया, लेकिन जो मूंगफलियाँ थी उनको मैंने मिक्सी में डाल के बारीक पीसा है, क्योंकि मैंने छिलके नहीं उतारे, घी में वो पिसी हुई थी और ठंडी होके तो वो छिलके चिपक गए थे उनको, तो इसीलिए मैंने फिर छिलके सहित उनको मिक्सी में डाल के पीस दिया है। तो देखिए बस यहाँ पे ये राशन हो गया है मेरा तैयार। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक थाली हमारी राशन है, और उसी के हिसाब से डबल मान लीजिए जो परात में राशन है वो, यानी कि ये 3 हिस्से हो गए। अगर इसको परात में जो राशन है ना इसको थाली में निकाल ले तो ये 2 थाली के लगभग हो जाएगा, क्योंकि बूरा भी है इसमें, आटा भी है, मावा भी है। तो अच्छी तरीके से मावा मिक्स करने के बाद उसमें हाथों से मसल मसल के यहाँ पे मैंने जितने ड्राई फ्रूट लिए थे वो भी मैंने उसमें डाल दिए हैं, और मैं घी बाद में डाल
डालती हूँ थोड़ा सा, तो आधा कटोरी के लगभग घी जो है मैंने इसमें बाद में डाला, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए हमें पता नहीं लगता कि कितना घी ज़रूरी है, कई बार ज़्यादा हो जाता है। कम का इलाज है लेकिन ज़्यादा का नहीं है, तो इसीलिए मैं आधा 1 कटोरी के लगभग घी इसमें बाद में डालती हूँ और थोड़े कम घी में ही शुरू में बेसन या ये आटा जो भी है उसको भूनती हूँ, और बाद में ज़रूरत पड़ने पर फिर मैं बाद में घी डाल लेती हूँ। तो देखिए हमारे लड्डू हो गए हैं बनने शुरू। थोड़े से बड़े लड्डू मैं बना रही हूँ ताकि एक ही आराम से खा लिया जाए, तो मतलब एक नहीं खा लिया जाए, और ये राशन भी ज़्यादा था तो मैंने कहा थोड़े से बड़े बनाऊंगी, जल्दी जल्दी बन जाएंगे, तो इस वजह से भी मैं थोड़े से बड़े लड्डू बना रही हूँ। तो अभी मैं इनको 2 बर्तनों में करके रख रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन नहीं है। वो मतलब उसमें वो जो गुलाब जामुन थे ना, तो वो घोल सा हो गया था, तो वो भी मुझे फेंकने थे आज, अच्छे नहीं लग रहे थे। खा भी लिया था जो उसमें से थोड़ा बहुत खाना था बच्चों को, जो नहीं खाना था वो नहीं खाया। और उसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ किया, अपना बर्तन वगैरह साफ़ किया। तो देखिए बर्तन बहुत हो जाते हैं ऐसे कामों में ना। और उसके बाद ये भिगोना खाली हुआ तो सारे लड्डू जो है मैं इसमें डाल के रख दूंगी। और लड्डू जो है बहुत टेस्टी बने थे, मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट था, और टेस्टी से ज़्यादा है कि हेल्दी है, घर की बनी चीज़ है, और मतलब मेहनत करके मज़ा तो आ ही जाता है। बाकी आप बताइए कि आपको कैसे लगे। तो जी मैं लेके आ गई हूँ दूध और लड्डू, और अब शेफ साहब करेंगे ट्राई और देखेंगे कि कैसे बन रहे कैसे नहीं। देखो खा के, जितनी मेहनत लगी उस हिसाब से बने भी नहीं, मतलब बड़े बड़े से बनाए, मकाने की बहुत हो। खाने से पहले एक चीज कहूँ, खुशबू ना इतनी आ रही थी सच में, आज तो पड़ोसी ने कहते होंगे पता नहीं क्या बन रहा। पड़ोसी तुम्हारे रोज ही सोचा है कि इनका क्या बन रहा। मैगी में करे इसमें केक डाल दे मैगी में। तू गधा है क्या? कोई मेरी मैगी तो पानी पीती जा रही मैंने इसको हटिए भी, को तो हाथ में देखो लगाया तो फिर हटिए, देखो क्या हुआ भाई, रोहित क्या हुआ कृष्णा? क्या हुआ, क्या बात होगी? क्या पीती जा रही है? इसे ना पता लगने लगा है तो ये वहीं के वहीं सर। मैगी हाँ क्या पीती जा रही मैगी में? इतना पानी। अच्छा मैगी का पानी इसकी पीता है। प्लेट को तो छुआ भी नहीं, मैं इसका पानी पी लूंगी। हैं कैसे बने गए जी सारे कब कर रही है? मैं ले लूंगी। बढ़िया बने थे। ये मेरी है। एक में तसल्ली हो जाएगा कि मैंने इतने बड़े बड़े लड्डू बनाए, देख ले। तो जी चलिए बस फिर आज के लिए इतना ही। लड्डू मास्टर साहब ने पास कर दिया तो मतलब मेहनत पास होगी मेरी। नहीं वाकई में बहुत अच्छे बन रहे। पिछले वाले से अच्छे कैसे? मैंने खाई। पहले वाले तो बहुत अच्छे। यहाँ आटे गए ना। तो जी चलिए बस फिर इनकी तो बहस सारी रात चलो जाएगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस रेसिपी को ट्राई करके बताइए कि लड्डू कैसे लगे हैं। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे। बाय बाय। राधे राधे। राधे राधे। बाय बाय। मैगी खा ले तू।